आप सभी को मेरा पीछे शक्ति से काम बने, जो परम जी और डॉक्टर जी की बात माने और अन्य से मनवाए। आज हम हनुमान जी जन्म महोत्सव के उपलक्ष्य में इस क्लास का आयोजन कर रहे हैं। परम जी से प्रार्थना कि जो भी ये क्लास अटेंड करे उसकी सभी इच्छाएं पूरी हों। हम सबसे पहले मैं अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम राम कुमार धीमान, मैं नयगढ़ अम्बाला से हूँ। मेरा पीथवाई प्राप्ति दिन 2013 नवंबर 4 है। मैं पिछले 13 साल से पीथवाई का लाभ ले रहा हूँ। हम सबसे पहले करेंगे परम योग। परम योग के लिए हमने 1 से 8 वाक्य बोलने हैं, फिर हम 3 परमनाद करेंगे और फिर हम अपनी इच्छाएं मांग लेंगे। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। परम जी, परम योग की इस क्रिया में अपनी शक्ति दो। इसको करने से मेरी सभी इच्छाएं पूरी हों। सिर झुकाएं, अपनी सभी इच्छाएं मांग लें। परम जी से प्रार्थना, जो भी हमने इच्छाएं मांगी वो इच्छाएं हमारी परम जी जल्दी से पूरी करें। अब हम आज के क्लास में आए हुए सभी पीथवाईकर्ताओं का अभिवादन करते हैं। हे परम जी, आपको नमस्कार। आज के क्लास में आए हुए सभी पीथवाईकर्ताओं का हम स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं। अब हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले हम करेंगे गीता, गर्भ गीता का अध्ययन। आज प्रश्न नंबर 8। अर्जुन बोले, हे प्रभु, किसी को धन की तरफ आसक्ति होती है, किसी को स्त्रियों के प्रति अत्यधिक आकर्षण होता है, उसका कारण समझाइए। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, धन, स्त्री, कीर्ति, समाज, शरीर, सिद्धि, सत्ता इत्यादि माया है। मन प्राय उससे ऊपर नहीं उठ सकता। अतः व्यक्ति मन के वश होकर माया के प्रति आकर्षित होता है, गलत काम करता है और कुदरत के नियम अनुसार दुख पाता है। लेकिन मुझे ही, परम जी परमात्मा को ही, सत्य को ही प्रेम करने वाला व्यक्ति माया को पार कर जाता है। जो परम जी मुखी बनता है, परम जी के आदेशों का अधिक से अधिक पालन करता है, सात्विक पीथवाई गुरु की आज्ञा अनुसार नित्य पीथवाई करता है, वह अंत में सुखी होता है। सुख का रास्ता कष्ट में होकर गुजरता है। परम जी की बुद्धिमान व्यक्ति की, अनुभवी व्यक्ति की बात मानने में आवश्यक मेहनत से व्यक्ति दूर भागता है। प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने में आता हुआ कष्ट टालता है। अतः वह सच्चे सुख को, दीर्घजीवी सुख को प्राप्त नहीं कर सकता है। धन के प्रति अति लोभ, स्त्री के प्रति अति लोलुपता नाश के पंथ की ओर ले जाते हैं। मेरी भक्ति ही सच्ची है, क्योंकि उसका नाश नहीं होता। पीथवाई प्रचार, गुड लक पपर कार्ड लोगों को देना, मिशन समृद्धि पीथवाई शक्ति द्वारा अंतर्गत काम करना, वह भी मेरी
भक्ति है। माया संसार के मोह से ऊपर उठने हेतु परम जी को प्रार्थना करें, पत्र करें, रोज़ परम योग करें, ऑनलाइन ऑफलाइन P3Y क्लास अटेंड करते रहें, प्रति मास उमरगाम PDM यात्रा करते रहें। अज्ञानता ही आसक्ति का कारण है। नित्या P3Y से अज्ञानता दूर होती है। नित्या P3Y के लिए P3Y साहित्य संपुट का चैप्टर 1 पढ़िए, अमल में रखिए। P3Y शक्ति से काम बने। ये गर्भ गीता जो भी पढ़ता है उसको अद्भुत शांति का अनुभव होता है। यह गर्भ गीता डॉक्टर अजीत जो कि डिग्री में MBBS MS DGO गैनकोलॉजिस्ट लेप्रोस्कोपिस्ट एक्स मेडिकल सुपरिंटेंडेंट रहे हैं, उनके द्वारा लिखी गई है और उनके द्वारा परम जी के सामने पढ़ी गई है और परम जी ने इसको सुनकर अपना इसमें स्वीकृति दी है। तो इसको डेली पढ़ने से, इसका एक अध्याय हर रोज़ पढ़ने से हमें अद्भुत शांति का अनुभव होता है। हमें चाहिए कि हम इसका एक चैप्टर रोज़ पढ़ें और अपने जीवन में उसको उतारें, उस पर अमल करें, ताकि हम अपने जीवन को अच्छे से समृद्ध बना सकें, सुखी बना सकें, निरोगी बना सकें। अब हम करेंगे परम जी का पूजन। एक साथ वो क्या बोलेंगे? परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। परम जी, आज के क्लास में हम आपका मानसिक समूह पूजन करते हैं। हमारी पूजा को स्वीकार कीजिए, हमें सद्बुद्धि दीजिए, हमें निरोगता दीजिए। हम जो इच्छा लेकर इस क्लास में बैठे हैं वो इच्छा हमारी जल्दी से पूर्ण कीजिए। परम जी, आप हैं प्रगट परब्रह्म, स्वयं परमात्मा, निर्गुण निराकार, सगुण साकार, अद्वैत सच्चिदानंद, महासमर्थ, महायोगी, परम सिद्ध, परम हंस, परमेश्वर, सर्व के मालिक, सर्व विद्याओं के उद्गम, ब्रह्मांड अधिपति, जगत नियंता, सर्व सत्ताधीश, सज्जन को रक्षा करने वाले, दुष्ट को दंड देने वाले, सत्य प्रिय, निष्पक्ष न्याय करने वाले, चित्त आकर्षक, अति सुंदर, मायापति, लक्ष्मीपति, सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, कृपा निधान, करुणा सागर, दीन दयाल, अभिमान चूर करने वाले, शरणागत वत्सल, बुद्धिदाता, सुखदाता, शांतिदाता, अंतर्यामी, दुख हरता, रोग हरता, भीड़ भंजक, संकट मोचन, परम स्नेही, निकटतम स्वजन, सदैव साथी, इच्छा पूरी करने वाले, शक्तिदाता, मोक्षदाता, P3Y के प्रणेता महावीर, नित्य बुद्ध, नित्य शुद्ध, नित्य आनंद, ईष्ट परम जी की जय। हमने परम जी का पूजन किया। अब इससे के बाद हम करेंगे गुरु वंदना, गुरु पूजन। हमारे जीवन में जिंदा गुरु का होना आवश्यक है। हमारे जीवन में हर स्टेज पे हमें गुरु मिलते हैं। हमारे सभी गुरु हमारे लिए पूजनीय हैं, वंदनीय हैं। सबसे पहले हम जब पैदा होते हैं बचपन में, बाल्यकाल में, हमारे माता पिता हमारे गुरु होते हैं, क्योंकि वो हमें बोलना सिखाते हैं, चलना सिखाते हैं और थोड़ा सा दुनियादारी के बारे में भी बताते हैं। उसके बाद हम जब 5-6 साल के हो जाते हैं फिर हम स्कूल जाते हैं। स्कूल में हमें अध्यापक प्राध्यापक मिलते हैं, वो भी हमारे गुरु हैं, वो भी हमारे लिए पूजनीय हैं, वंदनीय हैं। उसके बाद हम फिर ट्रेनिंग के लिए किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं, वहाँ हम टेक्निकल ट्रेनिंग लेते हैं ताकि हम जीवन में आगे बढ़ सकें, और वो भी हमारे गुरु हैं, वो भी हमारे पूजनीय हैं, वंदनीय हैं। उसके बाद हम जब वो ट्रेनिंग लेकर कहीं भी जॉब करने जाते हैं, किसी भी, हम मान लो बैंक में जाते हैं तो बैंक में हमें काम नहीं आता, हम वहाँ जाके काम सीखते हैं। वहाँ पे हमें जो भी काम सिखाते हैं, चाहे वो छोटे कर्मचारी हों, बड़े हों, तो उनसे हम जिनसे भी हम काम सीखते हैं वो भी हमारे लिए गुरु हैं और वो भी हमारे पूजनीय हैं, वंदनीय हैं। इसके अलावा हम आध्यात्मिकता में
आगे बढ़ते हैं। जहाँ कहीं से भी हम अपना नामदान लेते हैं या भजन सिमरन का मंत्र लेते हैं, वो भी हमारे आध्यात्मिक गुरु होते हैं, वो भी हमारे लिए वंदनीय होते हैं, हमारे लिए पूजनीय होते हैं। हमने अपने सभी गुरुओं को याद करके सभी के लिए गुरु वंदना करेंगे। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पीठ शक्ति से काम बने, जो परम जी और डॉक्टर जी की बात माने और अन्य से मनवाए। आज हनुमान जी का जन्म महोत्सव है। हमें सभी को हनुमान जी के जन्म महोत्सव की शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। हमें हनुमान जी जैसा वीर बनना है, हनुमान जी जैसे गुण विकसित करने हैं और हमने हनुमान जी जैसे वीर, ज्ञानी, सात्विक और परम जी के अनन्या भक्त बनना है। पितृवाई शक्ति का अनुभव होने के बाद वीरतापूर्वक पितृवाई का समाज में फैलाव करना है, टीका निंदा बर्दाश्त करनी है, पितृवाई विरोधी को शांत करना है, चोर बदमाशों को पितृवाई क्लास से दूर रखना है। इस तरह हमने हनुमान जी से प्रेरणा लेनी है। जिस तरह से हनुमान जी श्री राम जी के अनन्या भक्त थे, हमने भी परम जी का अनन्या भक्त बनना है, परम जी के कार्य करने हैं। परम जी का कार्य क्या है? हमने पितृवाई का प्रचार करना है। परम जी कहते थे कि मेरी विद्या का जो प्रचार करेगा वो सुखी रहेगा, मेरी विद्या का जो प्रचार करेगा वो राजा की तरह रहेगा। हमारे सतगुरु डॉक्टर जी, जो कि डिग्री में MBBS MS गैनकोलॉजिस्ट, DGO, लेप्रोस्कोपिस्ट और एक्स मेडिकल सुपरिटेंडेंट रहे हैं। उन्होंने अपने कार्यकाल में 12,000 से अधिक सफल ऑपरेशन किए हैं। वो परम जी के सानिध्य में लगभग 31-32 साल रहे हैं। 1978 से वो परम जी के संपर्क में आए थे। परम जी के उन्होंने बहुत नज़दीकी से दर्शन किए हैं, परम जी के साथ बहुत समय बिताया है और परम जी ने उनको अपनी बहुत सारी सिद्धियां दी हैं, बहुत सारी पावर्स दी हैं, जिनमें से मुख्यतः उनको हीलिंग पावर दी है। और पीछे टीचर तो वो है ही, साथ में हीलिंग पावर भी दी है, हीलर भी हैं और उसके साथ साथ वो प्रॉब्लम सॉल्वर भी हैं। हमारी कोई भी सामाजिक, आध्यात्मिक, कोई भी भौतिक समस्या है, हमें कोई रुकावट आ रही है, तो हम डॉक्टर जी को संपर्क करके अपनी समस्या का उनसे समाधान पा सकते हैं। वो हमें अच्छे से गाइड करते हैं और मेरा अपना निजी अनुभव है कि डॉक्टर जी जो भी कहते हैं वो सत्यवाणी है। वो हमें लगता है जैसे परम जी ने स्वयं ये बात बोली है और वो बिल्कुल सत्य सिद्ध होती है। इस तरह से हमने पितृवाई का लाभ लेते रहना है। अपने डेली अपने जीवन में कदम कदम पे बात, हर छोटी बड़ी इच्छाओं के लिए पितृवाई का प्रयोग कर सकते हैं। हम अपने घर में क्लेश ना हो, घर में सहयोग बढ़े, घर में मिलजुल कर रहें, हमारे खेत खलिहान में अच्छी फसल हो, हमारे पशु अच्छा दूध दें। हम इन सभी कामों के लिए हमारी इनकम बढ़े, हमारा कर्ज कम हो, हमारे रोग दूर हों, कम हों और अंततगतवा वो बिल्कुल समाप्त हो जाएं, ऐसा हम परम जी से मांगेंगे और परम जी की शक्ति काम करेगी और हमारी ये सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी ही होंगी। ये मेरा अपना निजी अनुभव है और जब भी आप इस पीठ्य शक्ति का प्रयोग करेंगे आपको भी अनुभव होगा और वही अनुभव आपका प्रमाण होगा। अब हम करेंगे 10 परम श्वास। परम श्वास करने का तरीका है, मुंह से सांस लेना है, नाक से छोड़ना है। जब हम सांस लेंगे दांत हमारे सटे होंगे ऐसे और होंठ खुले होंगे हल्के से और अंदर जीभ तस रहेगी, जहाँ है वहीं रहेगी। इस प्रकार हमने सटे दांत, होंठ खुले होंठ से लंबा सांस लेना है, फेफड़ों में भरना है और बिना रोके नाक से निकालना है। इसमें हमें कोई आवाज़ नहीं करनी है। ऐसे हम 10 परम श्वास करेंगे। परम श्वास करने के लिए 6, 7, 8वां वाक्य बोलना आवश्यक है।
तो हम बोलेंगे छठा, सातवां, आठवां वाक्य। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो, सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। परम जी, परम श्वास की इस क्रिया में अपनी शक्ति दो। इसके करने से करने वाले का मन शांत हो, एकाग्र हो। हमारे परिवार में, समाज में, देश में, दुनिया में शांति दीजिए। हम सभी इस परम शांति का जाप करने से, हमारे परम श्वास करने से हमारे मन को शांति का अनुभव हो। तो करेंगे 10 लंबे परम श्वास। दस यानी बस अपने 10 परम श्वास सुबह करने हैं और शाम को करने हैं। इसके अलावा जब भी हमारा मन घबराए, हमारा मन उदास हो, हमारा मन रोने को करता हो, हमारा मन किसी भी समस्या से घिरा हो, हमें बीपी की कोई शिकायत हो, हमने 10 या मैक्सिमम एक सिटिंग में 100 परम श्वास तक कर सकते हैं। तो मेरा अनुभव है 10 परम श्वास या मैक्सिमम 50 परम श्वास करते करते हमारा मन शांत हो जाएगा। ये परम श्वास जब हम करते हैं, 10 परम श्वास करने के बाद हमने 2 मिनट ऐसे ही उसी अवस्था में बैठे बैठे परम जी का ध्यान करना है और हमने महसूस करना है, अनुभव करना है कि हमारे चारों तरफ परम जी की बिल्कुल शांति है। हमें शांति का अनुभव हो रहा है और हमारा मन बिल्कुल एकदम शांत हो जाएगा। इस तरह से हमने परम श्वास का इस मंत्र का लाभ लेना है और शांति प्राप्त करनी है। अब हम करेंगे परम शांति मंत्र का जाप। परम शांति मंत्र क्या है? परम जी की परम शांति। ये 4 अक्षर कहने को बहुत आसान है, लेकिन ये 4 अक्षर बोलने से हमें अद्भुत शांति का अनुभव होता है। ये परम जी की वाक्य हैं और इनको बोलने से हमें परम जी की परम शांति मिलती है। हम श्वास लेते वक्त जितने ये वाक्य बोलेंगे, उतने ही ये वाक्य श्वास छोड़ते वक्त बोलेंगे। ऐसे हम 10 परम शांति मंत्र का जाप करेंगे। परम जी नमस्कार। परम शांति मंत्र जप की इस क्रिया में अपनी शक्ति दो, हमें शांति दीजिए। हमारे कुटुंब में, हमारे समाज में, हमारे मोहल्ले में, हमारे देश में शांति दीजिए। हमारे पितरों को शांति दीजिए। करेंगे 10 परम शांति मंत्र का जाप। ईश्वरी शक्ति से काम बने। ये हमने परम जी की परम शांति मंत्र का जाप किया और हमने महसूस किया कि हमें अद्भुत शांति का अनुभव हो रहा है। अब हम करेंगे, आज की एक इच्छा मांगेंगे, 108 वाक्य बोलेंगे,
परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, शरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। परम जी, मेरी यह इच्छा जल्दी से पूर्ण कीजिए। अपनी एक कोई भी आज की विशेष इच्छा मांग लीजिए। एक इच्छा मांगनी है। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ रुपए या फूल या पानी का लोटा परम जी को दूंगा। 11 वाक्य में इच्छा पूर्ण होते ही किसी भी माध्यम से एक नए व्यक्ति को पीठवाई की जानकारी दूंगा और एक ऑनलाइन क्लास अटेंड करूंगा। तो ये हुआ आज का विशेष इच्छा पत्र। ये हमने अपनी जो इच्छा मांगी है उसको हमने इच्छा पत्र डायरी में लिख लेना है, या हम अपनी अलग डायरी भी, अपनी पर्सनल डायरी बना सकते हैं और उसमें हमने अपनी इच्छा लिखनी है। उसमें लिखने का तरीका यह है कि पहले हम डेट लिखेंगे, उसके बाद अपनी इच्छा, उसके बाद लिखेंगे पकड़ राशि जो हमने 10वें वाक्य में परम जी को देने का वादा किया है, और 11वें वाक्य में हमने जो प्रचार बोला है वो प्रचार लिख लेंगे। जैसे ही हमारी इच्छा पूर्ण होती है, हमने प्रमाणिक होकर परम जी का पकड़ का राशि निकाल देनी है और फिर यथा समय अनुसार यथा संभव वो राशि QR कोड से P3YTHF अकाउंट में भेज देनी है, जहाँ पे ये पैसा परम जी के प्रचार में यूज़ होता है। आपके पास कोई भी पैसा लेना नहीं आएगा और ना ही आपको किसी को पैसा देना है। पैसा आपने सीधा QR कोड से P3Y के अकाउंट में डालना है और उसके बाद जो हमने प्रचार बोला है वो प्रचार भी हमने कर देना है। इस तरह से हम एक पत्र में एक इच्छा मांग सकते हैं। दिन में हम कितनी भी इच्छाएं मांग सकते हैं, लेकिन हर इच्छा के लिए हमने अलग पत्र लेना है और वो इच्छा हमने पत्र हिसाब डायरी में लिख देनी है, ताकि हम परम जी के प्रति प्रमाणिक रहें। परम जी कहते हैं कि मेरा शिष्य प्रमाणिक, वीर और आज्ञाकारी होना ही चाहिए। तो हमें भी चाहिए कि हम परम जी के आदेश में और डॉक्टर अजीत जी की आज्ञा में रहें और P3Y का खूब लाभ लें। मेरा अपना निजी अनुभव है कि P3Y का प्रयोग करने से हमारी सभी बाधाएं, सभी कष्ट, सभी रोग दूर हो सकते हैं, यदि हम ठीक से शक्ति खींचें और नियमों का पालन करें और आज्ञा में रहें। तो हमारी कोई भी इच्छा पूरी हो सकती है सिर्फ 2 इच्छाओं से। नंबर 1 कि हम किसी का बुरा नहीं कर सकते। नंबर 2, परम जी कहते हैं आलसी की कोई इच्छा पूरी नहीं होगी। हमें मेहनती बनना होगा, वीर बनना होगा, आज्ञाकारी बनना होगा, प्रामाणिक बनना होगा, तभी हमारी सभी इच्छाएँ पूरी हो सकती हैं। अब हम कहें बिना पढ़े लिखे हम मैट्रिक पास कर जाएं, ये नहीं हो सकता, या हम बिना एग्ज़ाम दिए पेपर पास कर लें, वो भी नहीं होता। हमें उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, क्लास अटेंड करनी पड़ेगी, याद भी करना पड़ेगा। हाँ, अगर हम मेहनत करेंगे तो अवश्य ही परम जी की ये शक्ति का प्रयोग करके हम बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं, अपनी क्लास में अव्वल आ सकते हैं, 1 ग्रेड की डिग्री ले सकते हैं और 1 ग्रेड के हम अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ सकते हैं। तो परम जी की शक्ति का प्रयोग कीजिए, खुद आपका स्वयं का अनुभव आपका प्रमाण होगा। अब हम आगे क्लास को बढ़ाएंगे, हम करेंगे क्लास का समापन। उससे पहले क्लास के निमंत्रण क्या हैं? हमारे 2 मेन यूट्यूब चैनल P3YTHF 7 AM 7 PM और P3YTHF DR अजीत, ये दोनों चैनल का संचालन सूरत से होता है। इन दोनों चैनल पे डेली 7 AM 7 PM P3Y परम योग क्लास का आयोजन होता है। इस क्लास में, सवेरे की क्लास में, 7 AM क्लास में डॉक्टर अजीत डेली हमें अपनी वाणी से दिन का महत्व बताते हैं और परम जी के वचन का विवरण भी सुनाते हैं। उसके अलावा इस क्लास में
पपर जल बनाया जाता है, पीते हुए साहित्य अर्पण किया जाता है, पपर प्रसाद अर्पण किया जाता है। पपर जल पीने से हमारे मानसिक और जो शारीरिक रोग हैं उनमें हमें बहुत राहत मिलती है। ये हम डेली पपर जल पिएं और अपने शरीर से सभी रोगों को भगा सकते हैं। इसके अलावा पपर प्रसाद ग्रहण कीजिए, उससे हमारी बुद्धि का विकास होगा, हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। और जो पीते हुए साहित्य है उसको रखने से हमारे सभी कार्य पूरे होते हैं, हमारी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। वीरवार सवेरे, बृहस्पतिवार को सवेरे 7 AM इनकम वृद्धि क्लास का आयोजन होता है। जो लोग जिनकी इनकम कम है या जिन पे ऊपर कर्ज चढ़ा हुआ है, जो कर्ज नहीं उतार पा रहे हैं, वो इस क्लास को अवश्य अटेंड कीजिए और इसमें अपनी इनकम वृद्धि के लिए पपर कीजिए, परम जी से मांगिए। परम जी आपकी इनकम में वृद्धि करेंगे और मांगिए कि परम जी मेरा कर्ज कम हो और अंतर्गतवा वो बिल्कुल समाप्त हो जाए। और परम जी की कृपा से आप देखेंगे, आपका अनुभव होगा कि आपकी इनकम में बढ़ोतरी होगी और कर्ज में कटौती होगी और कुछ ही समय में वो कर्ज आपका समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा शुक्रवार शाम को इंटरनेशनल क्लब मीटिंग, परम जी वचन वांचन और रोग निवारण क्लास का आयोजन, ध्यान क्लास का आयोजन होता है। इस क्लास के बाद रोग निवारण सेशन होता है जिसमें डॉक्टर जी हमें रोग निवारण का सेशन देते हैं। उनके सेशन से, उनके रोग निवारण शक्ति से हमें रोगों में राहत मिलती है और कुछ समय के बाद हमारे रोग समाप्त भी हो जाते हैं। इन सभी क्लास का हमने लाभ लेना है। और जो लोग आध्यात्मिकता में आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी पीठवाई शक्ति एक महान शक्ति है। हम अपने इष्ट के जब भजन सिमरन में बैठते हैं, उस पर बैठने से पहले हमने 11 वाक्य बोलकर 9वें वाक्य में अपनी इच्छा बोलनी है कि मैं भजन सिमरन में बैठ रहा हूँ, मेरा भजन सिमरन में मन लगे, मेरा अपने इष्ट के चरणों में मन लगे। और आप देखेंगे कि आपका मन एकाग्र होगा और आपका भजन सिमरन अच्छा बनेगा और आप अपने इष्ट के दर्शन भी कर सकते हैं। और 10वें 11वें वाक्य में आपने परम जी के प्रति अपना पकर राशि और पपर प्रचार बोलना है। इस तरह से आप आध्यात्मिकता में भी बहुत आगे बढ़ सकते हैं। अब हम करेंगे क्लास का समापन। परम जी नमस्कार। आज के क्लास से हमें पीठवाई की शक्ति मिली। ऐसी शक्ति पूरे समाज को, देश को, दुनिया को मिले, ऐसा कीजिए। परम जी यह क्लास और उसका फल आपको अर्पण। परमा इदम न मम। शक्ति परम जी की है, हम नाम निमित्त मात्र हैं। परम जी की शक्ति काम करती है, उसका लाभ लीजिए। अब हम सुनेंगे परम जी गान। देहन तेरी पांच भूत की देहन तेरी कैसे लगाऊं। जगत के पालन करता, सकल जगत के पालन करता, जाग लगाऊं। परम जी तेरी महिमा किस विधि गाऊं। हरि रो कहीं नहीं पाऊं। जीवन हर
अर्पण करूं आपको, जीवन अर्पण करूं आपको। हर बार सिर नाऊं, मिटा दे माया पर्दा, परम जी मिटा दे माया पर्दा। विकट दर्शन पाऊं, परम जी तेरी महिमा किस विधि गाऊं, परम जी तेरी महिमा किस विधि गाऊं। तेरो अंत कहीं नहीं पाऊं, तेरो अंत कहीं नहीं पाऊं, तेरो अंत कहीं नहीं पाऊं। क्लास और तेरी महिमा किस विधि गाऊं, परम जी तेरी महिमा किस विधि गाऊं। तेरो अंत कहीं नहीं पाऊं, तेरी महिमा किस विधि गाऊं। निरंजन रूप तुम्हारो, अलक निरंजन रूप तुम्हारो। विधि बोलने लगाऊं, तार अज हो नहीं पायो, हर अज हो नहीं पायो। कैसे बतलाऊं, तेरी महिमा किस विधि गाऊं। अंत कहीं नहीं पाऊं, जमुना नीर बहायो, गंगा जमुना नीर बहायो। अन कैसे कराऊं, बगीचे रचना तेरी, वृक्ष बगीचे रचना तेरी। से पुष्प चढ़ाऊं, तेरी महिमा किस विधि गाऊं। तो अंत कहीं नहीं पाऊं, भूत की देहन तेरी, पांच भूत की देहन तेरी। मन कैसे लगाऊं, जगत के पालन करता, सकल जगत के पालन करता। भोग लगाऊं, परम जी तेरी महिमा किस विधि गाऊं। तो अंत कहीं नहीं पाऊं, वन अर्पण करूं आपको, जीवन अर्पण करूं आपको। बार बार सिर नाऊं,
ये मिटा दे माया पर्दा, परम जी मिटा दे माया पर्दा। घट दर्शन पाऊं, परम जी तेरी महिमा किस विधि गाऊं, तेरी महिमा किस विधि गाऊं। तेरो अंत कहीं नहीं पाऊं, रो अंत कहीं नहीं पाऊं, तेरो अंत कहीं नहीं पाऊं। एक साथ परमाणि गान शुरू करेंगे। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनन्दं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। तो जय बुलाने से पहले आज है गुरुवार, वीरवार, तो आज अवश्य ही परम जी चालीसा सुन लेना है। चलो बुलाएंगे जय परम जी की जय, सभी मित्रों वाहे गुरुओं की जय, भारत माता की जय, जो आए उनकी जय, जो नहीं आए उनकी जय, सद्गुरु डॉक्टर जीत की जय, जो और नहीं देख रहे उनकी जय, आज के आनंद की जय हो, परम जी की जय हो, जय जयकार हो। सुबह मिलेंगे 7 बजे।